मेरा सीन आज का है, बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और पर्याप्त पैसे हैं और 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद पैसा कम पड़ गया, खाने पीने की व्यवस्था भी कम हो गई। और बाबा साहब करें तो क्या करें, सहारा कोई नहीं। भैया इसकी आवाज बढ़ाए थोड़े। एक तुम्हें महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ और सभी लोग अनुभवी हैं, अनुभव कर ले। जो व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ता है, सबसे पहले उसका साथ अगर कोई छोड़ता है तो गुरुजी परिवार वाले उसका साथ सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ता है तो परिवार वाले। बाबा साहब के सामने भी यही घटना थी। बाबा साहब तो हमारे रात के लिए संघर्ष कर रहे थे और बाबा साहब के परिवार के लोग बाबा साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। माता रमाबाई मुंबई की गलियों में घूम घूम करके गोबर को इकट्ठा करने के बाद कंडे बनाती थी और मुंबई की गलियों में बेचने के लिए जाती थी और वो पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को खिलाती थी, भोजन कराती थी और जैसे तैसे अपनी व्यवस्था बड़ी करके चलती। लेकिन बाबा साहब लंदन में 18 घंटे पढ़ाई कर रहे थे और एक ही विचार था कि ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अपने समाज को हक और अधिकार दिलाऊंगा। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए गए, पैसा कम पड़ गया, क्या करें। अब कोई सहारा नहीं, परिवार से मांग नहीं सकते क्योंकि परिवार ने पहले साथ छोड़ दिया। समाज से कहेंगे, समाज ताने वैसे भी मारता है, अरे कहाँ आ गए यार तुम हमें 100 रुपया का चंदा लेने गुरुजी के। ये लोगों ने दर्द को झेला है। लाखों करोड़ों रुपया हमारे समाज के पास में है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर अगर चंदा लेने के जाते हैं तो 100 रुपया बाद में देते हैं, लेकिन 100 ताने पहले मार देते हैं। ये बड़ी व्यवस्था है, खराब है। तो बाबा साहब ने किसी के नहीं हाथ फैलाए, अपनी पत्नी रामू को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, प्रिय रामू हमारी मदद करो। यही सीन यहाँ से शुरू हो रहा है, आप लोग गौर करेंगे। एक एक बच्चे के आंसू निकलेंगे, यहाँ पे पत्थर भी होगा उसके भी आंसू निकलेंगे।